चैप्टर नंबर 9 भोली बाय के अब्बास क्वेश्चन आंसर्स। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 ऑफ द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या भोली, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित क्यों हैं। भोलीज फादर वाज, इसका आंसर है भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर एज शी वाज नाइदर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट। भोली के पिताजी उसके लिए चिंतित क्यों थे, क्योंकि भोली ना तो गुड लुकिंग थी ना ही इंटेलिजेंट थी। ठीक है। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल। भोली को किन रीजंस की वजह से, किन कारणों की वजह से स्कूल जाना पड़ता है। द अनयूजुअल रीजन टू सेंड, अनयूजुअल मतलब जो यूजुअल नहीं होता, मतलब जो रेगुलर कारण नहीं होता। जैसे कौन सा होता है यूजुअल कारण, हम किसे बोलेंगे, स्कूल क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए। वो किसी अनयूजुअल, किसी और कारण से भेजी गई थी स्कूल, और वो कारण क्या था। द अनयूजुअल रीजन टू सेंड भोली टू स्कूल वॉज दैट हर फादर वॉज रेवेन्यू ऑफिशियल। भोली का पिताजी क्या थे, नंबरदार थे, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे गांव में, मतलब टैक्स इकट्ठा करते थे लोगों से। एंड इन ऑर्डर टू सेट एन एग्जाम्पल सेंट हिज डॉटर टू द स्कूल, और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए लोगों के सामने कि हाँ आपको भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है। स्कूल को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल भेजा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या भोली ने अपना दिन एंजॉय करा। नो शी डिड नॉट एंजॉयड हर फर्स्ट डे टू स्कूल ड्यू टू स्टैमरिंग। हाँ वो अपना फर्स्ट डे उतना एंजॉय नहीं कर पाई उसकी स्टैमरिंग की वजह से, और उसने रोना भी शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम दी पीपल एट होम। जो भोली के घर में लोग हैं, क्या उसे अपनी टीचर उन लोगों से अलग दिखती है। येस शी फाउंड हर टीचर डिफरेंट एज हर वॉइस वॉज सूदिंग टू द ईयर एंड सॉफ्ट एज वेल। हाँ भोली के जो घर में लोग हैं उनसे उसकी टीचर काफ़ी अलग थी, क्योंकि उसकी टीचर की आवाज़ बहुत प्यारी थी और कानों में मतलब ठंडक पहुंचा रही हो, और बहुत ही प्यारी और सॉफ्ट आवाज़ थी। ठीक है। सॉफ्ट स्पोकन थी, मतलब बहुत ही प्यार से बात करी थी भोली से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। बिशंबर ने प्रपोजल कर दिया था मैरिज के लिए कि वो भोली से शादी करना चाहता है, तो भोली के माँ बाप ने वो एक्सेप्ट क्यों कर लिया। तो इसका आंसर है भोलीज पेरेंट एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल एज ही वॉज वेल सेटल्ड, क्योंकि वो वेल सेटल्ड था। वेल सेटल्ड का क्या मतलब, हैड अ बिग शॉप, उसकी एक बड़ी दुकान थी। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर था। एंड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक्स, और बहुत पैसे उसके बैंक में भी थे। एंड वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और डाउरी भी नहीं मांग रहा था, दहेज भी नहीं मांग रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मैरिज नॉट टेक प्लेस। मैरिज क्यों नहीं, किसके, भोली और क्या था उसका नाम, बिशंबर की मैरिज क्यों नहीं, भोली और बिशंबर की मैरिज क्यों नहीं। अ वुमन स्लिप बैक द सिल्वर व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। जो घूंघट है एक औरत ने भोली के चेहरे से हटाया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस बट ही वॉज अनेबल टू सी, देयरफॉर आस्क्ड हिज फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, हैव यू सीन हर। हिज फ्रेंड सेड शी हैड pock marks on her face, due to which he asked for dowry of 5,000 rupees. Boli recognized that he was a greedy, coward, contemptible person. Person ऐड कर दे, contemptible person यहाँ पे लिख लीजिएगा। Therefore refused to marry him. इसका मतलब क्या हो, एक औरत ने भोली के चेहरे से घूंघट हटाया। बिशंबर ने सोचा कि मैं इस हल्के से देख लूं, लेकिन वो देख नहीं पाया क्योंकि भोली ने वापस घूंघट खींच लिया था। तो उसने अपने दोस्त से पूछा क्या तुमने देखा। हाँ उसके दोस्त ने बोला कि मैंने देखा, उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स है। ठीक है। तो बिशंबर ने क्या बोला, अगर आपको इसकी शादी मेरे से करानी है तो मुझे 5,000 रुपये दहेज के तौर पर देने पड़ेंगे। तो भोली ने इस इंसिडेंट से पहचान लिया कि उसका पति बहुत ही लालची, उसका जो पति इंसान, जो उसका जो आदमी उसका पति बनने वाला था वो बहुत ही ग्रीडी है, मतलब कावर्ड है, बुजदिल है, कंटेम्प्टेबल है, मतलब चाले चलना जानता है। इसलिए भोली ने मना कर दिया शादी करने से। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं थिंक अबाउट इट के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है भोली हैड मेनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल, व्हाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। तो एप्रीहेंशन का मतलब चिंता। भोली को स्कूल जाने के को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता थी। किस चीज़ की, क्योंकि कुछ दिनों पहले उनकी गाय को भी उनसे ऐसे ही अलग कर दिया गया था, तो उसे लगा कि उसे भी कहीं बेचने तो नहीं ले जा रहे। ठीक है। तो व्हाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस। लेकिन बाद में भोली को कैसे महसूस हुआ कि वो एक अच्छी जगह जा रही थी अपने घर से। ठीक है। येस भोली हैड दिस फेयर, एप्रीहेंशन मतलब फेयर भी हो सकता है। दैट फ्यू डेज अगो देयर काउ लक्ष्मी वॉज ऑल्सो सेंट अवे फ्रॉम देयर हाउस एंड देन सोल्ड। हाँ कुछ दिनों पहले जो उनकी गाय है जिसका नाम क्या था लक्ष्मी, उसे भी घर से दूर भेज दिया गया था, और दूर भेज दिया गया था और बेच दिया गया था। शी थॉट दैट हर पेरेंट्स वुड डू द सेम थिंग टू हर। उसने सोचा कि यही चीज मेरे साथ भी होने वाली है। सो शी स्केर्ड, सो ही वॉज नहीं, सो शी वॉज scared टू गो टू स्कूल। तो वो स्कूल जाने से डर रही थी। बट वेन शी वॉज गिवन न्यू ड्रेस दैट वॉज नॉट एक्चुअली विच वॉज नॉट दैट वॉज नॉट एक्चुअली हर,
that was not actually hers but was चंपा's old dress, जो चंपा मतलब उसकी बड़ी बहन है उसकी पुरानी ड्रेस थी, which no longer fitted चंपा, जो चंपा को फिट नहीं होती, उसे वो ड्रेस पहनाई गई. She was also only bathed, she was also नहीं also she was also bathed, उसे नहलाया भी गया, उसे ऑयलिंग भी करी गई उसके बालों पर. ठीक है. दिस मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम. तो टोटली क्या हुआ, कुछ दिनों पहले जो उनके घर में काव है जिसका नाम गाय है, उसका नाम लक्ष्मी है, तो उसे ऐसे ही बेच दिया गया था. उसे लगा उसके साथ भी सेम चीज करें, लेकिन इसलिए वो स्कूल जाने के लिए डरी थी. लेकिन जब उसे नहलाया गया, चंपा की पुरानी ड्रेस पहनाई गई और उसके सर पर तेल लगाया गया, तो फिर उसे महसूस हुआ कि हाँ, उसे किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, उसके घर से अच्छी जगह ले जाया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ. भोली का जो लाइफ का कोर्स था, मतलब बेवकूफ़ इंसान से भोली का इतना लर्न मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा बनना, तो ये कैसे करा भोली के टीचर ने, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करा भोली के ट्रांसफॉर्मेशन में. ठीक है. Boli's teacher played an important role in changing course of her life as on the first day of school she spoke to her very politely. भोली के टीचर ने क्या करा, पहले दिन बहुत ही प्यार से बात करी भोली से, and provided her a motivation by saying that you will not stammer anymore. और भोली को एक आशा की किरण दी, मोटिवेट किया कि अब तुम बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करोगी, हकलाओगी नहीं अगर तुम स्कूल रोजाना आओगे. शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट बाई बींग एबल टू रीड बुक्स शी विल बी लिटरेट. और भोली की टीचर ने उसे ये भी बोला कि अगर वो किताबें पढ़ पाएगी तो पढ़ी लिखी बन जाएगी और कोई भी गांव में उसके ऊपर हंसेगा नहीं. शी ऑल्सो आस्क्ड हर टू टेक फियर आउट ऑफ हर हार्ट. अब भोली के टीचर ने क्या बोला, एक और एडवाइस दी. शी ऑल्सो एडवाइज्ड भोली, आस्क्ड हनी, शी ऑल्सो एडवाइज्ड भोली टू टेक द फियर आउट ऑफ हर हार्ट. अपने दिल से जो है डर को निकाल फेंको. ये भी एक एडवाइस थी जो भोली के टीचर ने उसे दी थी. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड भोली एट फर्स्ट अग्री टू एन अनइक्वल मैच. पहले भोली क्यों मान गई एक अनइक्वल मैच के लिए, मतलब बिशंबर से शादी करने के लिए. वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, और बाद में उसने शादी को कैंसिल क्यों कर दिया, रिजेक्ट क्यों कर दिया. व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर, और ये उसके बारे में क्या बताता है. भोली फर्स्ट अग्री टू एन अनइक्वल मैच बिकॉज एट फर्स्ट फॉर हर इट वॉज ऑल अबाउट हर पेरेंट्स रिस्पेक्ट, बट व्हेन शी सॉ दैट द पर्सन शी वॉज गोइंग टू मैरी डिड नॉट रिस्पेक्टेड हर पेरेंट्स आइदर, देन शी फेल्ट नो नीड टू मैरी अ लेम ओल्ड मैन. दिस टेल्स अस दैट भोली वॉज नॉट अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, शी ऑल्सो केयर और प्लेस्ड अदर्स बिफोर हर. इस आंसर का मतलब हुआ कि भोली जो है पहले इसलिए मान गई उसे शादी करने के लिए. अनइक्वल मैच मतलब भोली से बहुत ही बूढ़ा था, भोली के पिताजी की उम्र का था और लेम भी था, मतलब ढंग से चल भी नहीं पाता था. लेकिन भोली शादी के लिए इसलिए मांगी क्योंकि वो अपने माता पिता की इज्जत रखना चाहती थी, रिस्पेक्ट करती थी. ठीक है. तो उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी. लेकिन जब उसे पता चला, जब उसने देखा अपनी आंखों से कि जो बिशंबर है वो क्या कर रहा है, उसके पापा से डाउरी मांग रहा है और उसके पापा को अपनी टर्बन बिशंबर के पैरों में रखनी पड़ी, मतलब अपनी इज्जत खोनी पड़ी. और इससे क्या पता चलता है, बिशंबर भी उसके पिता की रिस्पेक्ट नहीं करता. तो भोली को फिर समझ आ गया, कि ऐसे बूढ़े आदमी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं. फिर भोली को कोई जरूरत ही नहीं दिखी ऐसे बूढ़े आदमी से शादी करने की जो उसके माता पिता की इज्जत भी ना करता हो. तो ये हमें क्या बताता है भोली के बारे में, ये हमें ये बताता है भोली के बारे में कि भोली सेल्फ सेंटर्ड नहीं थी, मतलब सेल्फिश नहीं थी, बाकी लोगों को अपने से ऊपर आगे रखती थी. ठीक है. अपने नीड्स बाद में देखती थी, अपनी ज़रूरतें बाद में देखती थी और पहले दूसरों की ज़रूरतें पूरी करती थी. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू यू थिंक शी इज कॉल्ड सुलेखा. लास्ट में भोली को सुलेखा क्यों कहा गया है, स्टोरी का जब लास्ट आता है. शी इज कॉल्ड सुलेखा एट द एंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी शी यूज्ड टू स्टैमर. भोली कहानी के स्टार्टिंग में स्टैमर करती थी और अच्छे से बोल नहीं पाती थी, इसकी वजह से लोग उसे भोली कहते थे. भोली मतलब द सिंपलटन, जिसको बेवकूफ़ भी कहते हैं. लेकिन स्टोरी के अंत में उसे सुलेखा इसलिए कहा गया है, और सुलेखा क्या है, उसका असली नाम सुलेखा ही है. ठीक है. क्योंकि अब वो इस सीन में मैच्योर लग रही थी, जो स्टोरी का सीन है उस सीन में वो मैच्योर लग रही थी, and was not manipulated by some other and showed social intelligence. और उसे किसी और ने बेवकूफ़ नहीं बनाया और उसने क्या दिखाई, सोशल इंटेलिजेंस दिखाई, मतलब बिशंबर जैसे लालची आदमी को मुंह तोड़ जवाब दिया. ठीक है. और इस क्वेश्चन में तो आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, सेव द गर्ल चाइल्ड के ऊपर एक पोस्टर डिज़ाइन करना है. तो ये तो एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, तो आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है. ठीक है. और यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको ये शायद ही कभी पूछा जाता है. ठीक है. तो इस पर मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.